अच्छा लगता है। और हैप्पी शर्मा जी हिमाचल से आते हैं, वन थिएटर एक्टिंग डिप्लोमा से, थिएटर बैकग्राउंड से हैं। 40 प्लेज किए हैं इन्होंने और 32 स्ट्रीट प्लेज यानी नुक्कड़ नाटक किए हैं। वर्कशॉप्स लगातार करते हैं। और इन्होंने एक हिमाचली डॉक्यूमेंट्री फिल्म धारत और कार्यला, शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ इसका? नहीं, वो करियाला है, करियाला। करियाला। और धारत जी सही है? धारत या घारत नहीं, क्या वो है? धारत नहीं, घराट, घराट। घराट है। घराट है। वो हाँ इंग्लिश में लिखा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका हाँ। प्रोनाउंस क्या करना है, तो मैंने कहा आपसे डायरेक्टली ही बात नहीं नहीं करूंगी इस बारे नहीं में। नहीं नहीं, वो है, फिल्म वो दोनों। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, फिल्म्स आपने की है संडे, जुगाड़, धमाल, सनम रे, 3 स्टोरीज, 83 वर्ल्ड कप, लव करूं या शादी आपकी अपकमिंग फिल्म्स है। और टीवीसी जो आपने एड्स किए हैं विज्ञापन वो 80 प्लस है, जैसे मिरिंडा, इमामी, डबल सीमेंट, स्टार स्पोर्ट्स, प्लास्टर वाटर टैंक, एयरटेल ये महत्वपूर्ण है उसमें। टीवी सीरियल्स में कश्मीर, जे जासूस, गुटरगू, एक घर बनाऊंगा, रिश्तों का चक्रव्यूह और रिश्ते .com। रिश्ते सही डॉट बोला? कॉम। रिश्ते डॉट रिश्ते कॉम डॉट कॉम। जी जी, रिश्ते.com। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ये सुनने के लिए कि नुक्कड़ नाटक और नाटकों में क्या डिफरेंस है। क्या नुक्कड़ नाटक कोई आंदोलन लेकर आते हैं? दिखते नहीं है क्योंकि आजकल। और मैंने यहाँ पर देखे नुक्कड़ नाटक तो वो मंच पे हो रहे हैं, जबकि नुक्कड़ का अर्थ ही गली कोना है। कोई एक आप सिरा पकड़ लीजिए, वहां झांझ और मजीरे के साथ और डफली के साथ पहले किए जाते थे। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, नुक्कड़ जो है वो विचार प्रधान है। जी मुझे उसमें कुछ अभिनय नहीं करना है, मुझे सीधी सीधी बातों को रख देना है कि ऐसा है और ऐसा है, आप समझिए। ये प्रॉब्लम है। अब इसका सिचुएशन, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ये आपकी वजह से हो रही है, इसका हल भी आपके पास है। हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हैं। नाटक में एक पूरी एक कहानी है कि कैरेक्टर के साथ चल रही है, उसका द्वंद है, उसकी पूरी, हालांकि उसमें से भी थोड़ा सा विचार निकल के बाहर आता है। पर क्या है कि उसमें द्वंद है, मतलब एक दूसरे के साथ उसके मानव, मतलब कि मानवता कैसी, उसका उसका सोच कैसी, उसकी समझ कैसी है, वो क्या कहते हैं आज कैसे बैलेंस कर पा रहा है, वो नाटक है। उस तरीके के नाटक मैं करता हूँ। और ज्यादातर नाटक मैं लिखता मैं खुद ही हूँ, या तो मैं अडेप्ट करता हूँ। जैसे आप बात कर रहे थे कि नाटक जो है राइटर का नाम नहीं देते, मैं राइटर का नाम देता हूँ। और अगर अडेप्टेशन करनी हो तो मैं पहाड़ी में करता हूँ, तो अडेप्ट करता हूँ। जैसे नामों को चेंज कर देना, जैसे नाम हैप्पी ना रखे गुदुमरू रख देना, तो ये चीजें हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। और इसकी क्या है, नुक्कड़ नाटक की अवधि कम होती है, उसकी अवधि ज्यादा। तो आपको लगता नहीं कि नुक्कड़ नाटक लगभग बंद होते जा रहे हैं? कहाँ पर करते हैं आप? नहीं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, देखने वाले नहीं है, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं। अभी मैं हिमाचल गया था तो वहां पे भी रोज हो रहे हैं नाटक, ऐसा नहीं है। मैं बॉम्बे में रह के बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनके साथ नुक्कड़ नाटक करता हूँ। और जी उनको भी ये समझाता हूँ कि अंग्रेजी में ना करें। हमारी भाषा जो हम बोलते हैं, आम बोलचाल जो है हिंदी में बात करते हैं, आने जाने वाला आदमी कैसे उसको समझ पाएगा। तो वो है। तो मैं, मेरे ये कहने का मतलब है कि नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, देखने वाले नहीं बचे, क्यों डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया ना। अब डिजिटल जी, में लोग इतने व्यस्त हो गए तो बाहर कहाँ देख पाएंगे। मतलब नुक्कड़ नाटकों पे खतरा ही है एक तरीके से, क्योंकि जी पहले मतलब हमारे टाइम पे भी हम जब कॉलेज में थे नुक्कड़ नाटक होते थे तो कहीं बाड़े पर या कहीं ऐसे स्पेस ढूंढते थे जहां भीड़ वाला इलाका हो और वहां पर वो खेले जाते थे नुक्कड़ नाटक। जी और गीतों के साथ, और उसमें मतलब वो प्राधान्य होता ही है कि गीत कविताएं भी चलती हैं उसमें संवादों के साथ साथ। जी जी हमने जी ऐसा जी जी। सुना हुआ है, मतलब मैंने जो देखा है नहीं अपनी नहीं नहीं, आंखों से, हाँ। उसके बारे में बेसिकली बात। गीत, बेसिकली होते हैं गीत, वो हम जी अपने से खुद डिजाइन करते हैं उनको। फिल्मी जी गीत भी होते हैं, इवन फिल्मी गीत भी होते हैं। जैसे नुक्कड़ नाटक में हम ज्यादा ईव टीजिंग, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, आपने क्या कर दिया है। जैसे मैं जी हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं तो वहीं का दूंगा। अब आपने एक टनल बना दी है, उस टनल के बाद का इकोसिस्टम कहाँ गया। वो पहाड़ अभी क्या है, जवान है, वो गिर रहे हैं, मर रहे हैं। पर जी आपने नहीं सोचा, तो आप उस विचार को सामने रखते कि ये प्रॉब्लम आपकी वजह से हो रही है। जी आप देखिए, पॉलिथीन हर हर घर में होगा।
हर घर में पहुंच रहा है वो, पर आपने लेना बंद नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, आप घर से बाहर अपना थैला लेके थोड़ी ना जाते हैं, वो दे रहे हैं, आप लेके आ रहे हो, तो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने कोई जंगल देखा है जहां जानवरों ने गंदगी की हो? आपने कभी देखा है जंगल में गंदगी हो गई है? तो गंदगी कौन फैला रहा है? हम लोग। वो भी वो वैसे वैसे नाटक हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग, पर देखने वाले नहीं है, देखने वाले नहीं है, विचार प्रधान है। अब देखने वाले कहाँ से लाएं? जैसे करियाला की बात मैं कर रहा हूँ, करियाला हमारे यहाँ का फोक फॉर्म है। करियाला के बारे में हिमाचल 12 डिस्ट्रिक्ट का है, करियाला के बारे में कोई नहीं जानता है। पर करियाला जो है, करियाला में भी यही विचार चलता है कि यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसको आपको ढूंढना है। तो ये है। जी। तो मतलब बेसिकली जो मैं समझ रही हूँ कि नुक्कड़ नाटक एक आंदोलन की तरह ही उसकी शुरुआत हुई थी, और उसका ध्येय भी एक आंदोलन को खड़ा करना ही है कि किसी विसंगति को, जैसे हम लोग व्यंग में विसंगति ही बोलते हैं, तो उसको लाकर और दुनिया के सामने रखना कि क्या गलत है, क्या सही है, और आपको आप चुन सकते हैं उसमें से सही गलत को। एक एक तो एक ये एक, एक चीज़ है। मिनट जस्ट जस्ट बोल रहा हूँ। जी, जी। मेरे को लगा वो चला गया है, ठहरो। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, जी जी, जी। हैप्पी जी, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, जी, जी, ओके। जी। दरअसल मुझे नहीं सुनाई दे रही क्योंकि चला गया लिंक शायद। तो क्या पूछा आपने? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है मेरे कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। नहीं, हमें आप साफ दिख भी रहे हैं और आवाज भी क्लियर आ रही है आपकी, एकदम साफ आ रही है। हाँ, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है शायद। एक अच्छा, मिनट इसको। उसका बैटरी तो नहीं लो हो गया आपके नहीं ईयरफोन्स नहीं नहीं, का? बैटरी लो नहीं होती। आप बोलिए बोलिए, मैं सुनता हूँ। जी, जी। तो मैं वही कह रही थी कि मतलब नुक्कड़ नाटक जो आप करते हैं वो एक आंदोलन की तरह ही होते हैं। आप एक विचार रखते हैं जिससे आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, उस विचार के द्वारा। जो विसंगतियां हैं उसको सामने रखना चाहते हैं लोगों के, कि ये आप करें या ना करें वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो एक विचार लाकर। यही चीज होती है नुक्कड़ नाटक में। लेकिन नाटक इससे अलग होते हैं, नाटकों में कहानियां भी कई सारी होती है। फिर भी मैं एक कहना चाहूंगी कि कई सारे नाटक मैंने कुछ पढ़े, और पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि इसको आप बड़े पर्दे पर तो एक्ट कर सकते हैं, लेकिन नाटक चूंकि थिएटर में स्टेज पर होते हैं, तो कुछ सीन्स को आपको कट करना पड़ता है। वो नाटकों में लेखन में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो बात भी होनी चाहिए। इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, लेखन में भी आने चाहिए। वो आज तक ऐसे कई नाटक हैं जिनको लेकर सिनेमा भी बनाया गया है। जी, ऐसा नहीं है, काफी नाटकों को उसको बना के सिनेमा भी बनाया गया है। पर आप कितनी काट जांट करोगे, कितना शॉर्ट करोगे उसको? देखिए, आप उसकी आत्मा मार दोगे। आपको अगर आप किसी विचार को लेके या आप किसी कहानी को लेके चल रहे हैं, उसका जो द्वंद है, आप उसको कैसे कैसे खत्म कर दोगे? जी, मैं बेसिकली मैं ज्यादा ये समझता हूं कि नाटक को जैसा राइटर ने लिखा है, आप उसको वैसा ही परोसें, छेड़खानी ना करें उसके साथ। और सिनेमा में भी अगर आप ले जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सबटेक्स्ट क्या है और ये कहां तक जाएगा और कहां खत्म होगा। जी। आपने आपने राइटर से पूछा ही नहीं, आपने राइटर के बारे में जाना ही नहीं, आपने अपने से कुछ मनगढ़ंत और भी बना दिया, तो आप तो गलत कर रहे हो ना उसके साथ। जी, जी जी। इसके बाद मैं आऊंगी आपके फिल्म्स पर, कि जी जैसे आपके आपसे एक बार मेरी चर्चा भी हुई थी जी एनिमल, और अभी जो पुष्पा आई, उसकी कामयाबी देख के लगता है कि लोग पागलों की तरह उसको देखने गए। पुष्पा जब 1 भी आई थी तो मुझे वो पसंद, तो ये मेरा अपना परसेप्शन हो सकता है एक देखने वाले के इससे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई वो फिल्म। और एनिमल मैंने देखी नहीं क्योंकि उसके रिव्यूज में पढ़ चुकी थी। क्या ऐसी मूवीज आनी चाहिए? क्या नेगेटिव रोल्स को इतना हाईलाइट करके और आप समाज के सामने दिखाना चाहते हैं? कुछ लोग जैसे राइटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि गाली देना एक आम बात है तो हमारे लेखन में आनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि फिल्म में किरदार होता है,
के मुंह से निकलवाना एक अलग बात है, लेकिन साहित्य की अपनी एक सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं के भीतर साहित्य का लेखन होना चाहिए। इसी तरह क्या फिल्मों की सीमाएं नहीं है? क्यों वो प्रोजेक्ट करते हैं एक नेगेटिव विचार वाले को, जैसे एनिमल और पुष्पा में हुआ है? इससे अच्छा कि हम वीरप्पन पे ही एक फिल्म दिखा के और उसको प्रोजेक्ट कर दे, तो क्या गलत होगा? देखिए, अभी डॉक्यूमेंट्रीज की बात भी हुई थी। एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है वीरप्पन। जी हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री की बात बताता हूँ। वीरप्पन बिल्कुल। को आपने हीरो बना दिया, आपने उसको हीरो बना दिया है डॉक्यूमेंट्री। जी एनिमल में आपको मैं पहले वो बताता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। अभी जो क्या है, जितने लिख रहे होंगे, जो भी लिख रहे होंगे, वो सुनते रहे। आपने एनिमल बना दिया, आपने इतना बड़ा बजट खड़ा कर दिया, आपने सब कुछ वहां खर्च कर दिया। आप इतना क्राइम कैसे दिखा सकते हो यार? आप इतना क्राइम कैसे दिखा सकते हो? आप किसी औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है, ये तो बहुत इजी हो गया यार, ये तो बहुत आम हो जाएगा। और आप किसी भी क्राइम को इतना बढ़ा चढ़ा के कैसे दिखा सकते हो यार? आपका दिमाग काम करता है। जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो लिख भी रहे हैं, यानी कि कहानियां नहीं बोली जा रही है, बहुत कमी है कहानियों की। आज जैसे रीजनल सिनेमा की बात कर रहे थे ना, कितनी प्यारी कहानियां हैं वो ये हिंदी में उठा के नहीं लाएंगे, नहीं लाना चाहते। और मैं आपको बताता हूं, ये जो बजट का चक्कर है ना, इसने सब कुछ खा दिया है। जेसीबी मशीन की तरह सब कुछ खा गया हो। जी क्यों खा गया? क्योंकि हर हर आप नेगेटिव कैरेक्टर को इतनी अप्रोच कैसे दे रहे हो? साउथ में आपने साउथ पुष्पा आई, बहुत बड़ी होगी, बहुत बहुत लोग रोज डाल रहे डिजिटल मीडिया पे, ये डाल रहे वो डाल रहे। अरे यार, तुम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो? क्राइम को? अगर आने वाला क्या होगा, आने वाला समय क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं? अगर आप मेन स्ट्रीम में आपका सिनेमा ऐसा चल रहा है, आने वाला सिनेमा मतलब बड़ा खतरनाक है। हालांकि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि आस्ते आस्ते खत्म होगा, ऐसा नहीं है, उसका भी आएगा, एक समय आएगा जब लोग परेशान हो जाएंगे। पर अभी तो हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या परोस रहे हैं? अभी आप देखिए, मराठी में कितनी अच्छी और कमाल कमाल की फिल्में बनी हैं। रीजनल इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, पर उनके लिए जगह नहीं है। उनकी कहानी को उठा के कोई नहीं करेगा। अगर रीजनल फिल्म की कोई कहानी ले आया, आपको ये बता देता हूँ, ये सच है, कोई कहानी ले आया तो उस कहानी को ऐसा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उसको हीरोइक ऐसा बनाएंगे कि ऐसा मसाला खड़ा करेंगे कि पूछो मत। आज मतलब जैसे हिंदी उन्होंने सिनेमा में गांधी मसाला जरूरी है, जी हिंदी सिनेमा में मसाला जरूरी है, इसका मतलब। हाँ, पर मसाला तो ऐसा है ना, जी मसाला कई मेरे बार ऐसा है कि जीभ भी जला देता है ना। जी ज्यादा जी ज्यादा मिर्च डालोगे तो खराब हो जाएगा। मैं बात करता हूँ, मैं जैसे सर ने बनाई, गांधी बनाई, उन्होंने बस्तर के ऊपर काम किया। अरुण जी बोल रहे थे, सब सही है, सब सही है। वो आप क्योंकि ये अपने से अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, जी बनाना चाहते हैं। पर पता है कि अंदर का द्वंद अलग है। वो अलग ये है कि आप अपनी जेब से पैसे लगा लगा के, हम तो प्रूव करने में लगे हुए हैं, पर हमारे को प्लेटफॉर्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, धक्का दे दे के चलता है। बिल्कुल और सिस्टम सारा खत्म कर दिया। अच्छे राइटर है नहीं, अरुण जी है, मिश्रा जी है, सर थे, उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, बट कहाँ प्लेटफॉर्म तक ले जाएगा? क्योंकि ये सब यहाँ खाने बैठे हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये सोचे कि क्या है, मैं नया लड़का हूं इसलिए, क्योंकि मैं समझता हूँ, आसपास देखता हूँ, और मैं बड़ा ऐसा हूं कि मेरे को जो बुरा लगता है मैं बुरा कह देता हूँ। हम चाहे भारतीय सिनेमा की बड़ी मतलब ये है कि सही बात है, 90s का सिनेमा बहुत अच्छा था, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो हीरो बूढ़ा नहीं हो रहा है। ये कब तक चलेगा? घरों में नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो। ट्रेलर इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं? ट्रेलर इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं? वहाँ वहाँ की स्टोरीज इतनी अच्छी क्यों बन रही है? पुष्पा को अलग रख देते, और कहानियां, बहुत कहानियां देखता हूँ, बाहुबली आई थी, कितनी अच्छी है। बाहुबली दृश्यम आई भी थी, आई थी ना। अब बाहुबली आप ने देखिए कितना वो कहानी, व्यापार किया था, बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म थी उनकी। कंतारा ले लीजिए, वो भी कंटा अच्छा है। कंतारा, माइंड ब्लोइंग। आप अच्छा वो क्या करते हैं, आप ये देखना, वो लोग बेसिकली कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते।
बहुत ज्यादा तक देखा है मैंने वो कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ी। हाँ, पैकेजिंग जैसे पुष्पा जैसी है यहाँ छेड़छाड़ होती है, ठीक है। कई जगह कई डायरेक्टर, तो वांगा जी ने कह दिया मैं तो खुद ही दिमाग से ठीक नहीं हूँ तो क्या करूं, तो ठीक है उन्होंने वैसा एनिमल हिस्सा जिस लेकिन फिल्म में माहेश्वती को उन्होंने बदला नहीं, माहेश्वती को एज इट इज दिखाया। देखिए वही वही कमाल है। ऐसा नहीं है कि वहां कहानियां नहीं बोली जा रही है, कहानियां बोली जा रही है। आप लापता लेडीज ले लीजिए, ठीक है। आप उसकी बात देखिए, हालांकि है पुरानी कहानी, अब ऐसा होता नहीं होगा, कहाँ होता होगा ये भी नहीं पता, पर जहां मेरे हिमाचल में तो नहीं होता, खैर मैंने तो वहां आसपास नहीं देखा। पर कहानी आई, कहानी लोगों को अच्छी लगी, पर वो लोग बाहर के ही अच्छा बोलेंगे उसको, क्योंकि हमको तो आधे से ज्यादा कहानियां हमको तो गरीबी में डालनी है ना, हमारे को तो गरीबी दिखानी है, हम तो क्रिएटिव ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। और मैं जैसे सीरियल की बात करूं, सर बोल रहे थे वो दादाजी, वहां तो बड़ा कमाल है। मैं तो क्रिएटिव हेड को तो ये कहता हूँ ये भगवान से थोड़े से नजदीक है, नहीं तो पूरे नजदीक हो जाते, क्योंकि अब आप देखिए उनकी उनकी सोच में तो ये है कि उन्होंने तो आज बर्गर वाली लाइफ है। ऐसा भी किस्सा है कि प्रेमचंद की कहानियां लेके गए और उन्होंने कहा ये प्रेमचंद का बायोडाटा लेके आओ पहले। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, ईमानदारी से जो हो रहा है उसको ईमानदारी से करें। अगर हिंदी बोलनी है तो हिंदी बोल भाई, किसने मना किया है। अंग्रेजी में बकैती मत करो, हम तो सीधा बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है। आप कहानी सुनाने आए हो, वहां पे भी अंग्रेजी भी सुना रहा है। रोमन में ये पता नहीं लग रहा है यहाँ बिंदी यहाँ है कि द के नीचे है कि ऊ के ऊपर है, ये कहाँ है बिंदी, उसको ही नहीं पता है। जो आपको समझा रहे हो उसको ही नहीं पता है। तो आप अपनी चीज जो सामने लेके आ रहे हो, आप क्योंकि आधे ज्यादा बेचारा राइटर तो क्या है बैठे हुए हैं वो, ठीक है, आधे से ज्यादा तो असिस्टेंट समझाने आता है। ओह ये सर अरे भाई ये घोड़ा है कि क्या है ये ढाब में बिंदी है क्या है ये, तो कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। आ जाओ, आओ आप सामने आमने सामने देखते हैं। फिर वहां वो टिप्पणी करने लगा ये ठीक नहीं कर रहा यार। अरे भाई तेरी जो लिख के भेजी है वो रोमन, वो तो ठीक से सुधार ले। तो मेरा सही ये बात। मानना है, मेरा राइटर्स से अच्छा काम करते हैं वो, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पैकेजिंग और इन सब ने जो किया है, अच्छा जितने भी असिस्टेंट है वो अंग्रेज है, वो जितने भी असिस्टेंट है वो हिंदी में बात करके दिखाए। वो इस सर ने बात की ना, आप हिंदी में बात करेंगे आपको लगेगा यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। आप पूछ रहे सर ये इसमें कुछ ऐसा कर दूं, यानी कि मैंने अगर अंग्रेजी में पूछा होता तो भाई जवाब दे देता, पर नहीं, आपने हिंदी में पूछ लिया तो आप इधर उधर बगले जान करे, अच्छा यार वो क्या गड़बड़ हो गई है कुछ। तो बेसिकली कि हर मामले में ईमानदार रहना पड़ेगा, अपनी संस्कृति अपनी जो भाषा है उसको लेके। मैं तो ऐसे प्रदेश से आता हूँ जहाँ बोलियां है, वहाँ भाषा जी नहीं है, वहाँ बोलियां है। पर ऐसा नहीं है कि बोलियों में भी कहानियां नहीं है, हर जी जगह जी। कहानियां हैं और ईमानदार कहानियां हैं। भारत देश इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, कुंभ में भी अब कितनी करोड़ों कहानियां निकल के बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल। पर के ऊपर जो पैकेज कर रहे हैं जो ला रहे हैं वो ईमानदार आपने नहीं है। एक जो बात कही घोड़ा वाली, कि रोमन में हम उसको